दोस्तों, जब भी हम कोई नया कैमरा खरीदते हैं तो हमें किट लेंस के बाद किसी ऐसे लेंस की रिक्वायरमेंट होती है जिससे ब्लर बैकग्राउंड वाली बहुत ही अच्छी पोर्ट्रेट पिक्स खींची जा सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं अपने उसी लेंस से जो मेरे ही नहीं बहुत सारे लोगों की पहली पसंद है। मैं बात कर रहा हूँ Canon 50mm लेंस की, जो कि एक प्राइम लेंस है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्राइम लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जूम इन और जूम आउट करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जिस भी लेंस में हमें जूम इन और जूम आउट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता वो प्राइम लेंस कहलाता है। इस तरीके के लेंस के साथ अगर हम कोई शूट करते हैं तो हमें अपनी बॉडी को ही एज ए जूम इन और जूम आउट यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके के शूट में हमारी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब स्पेसिफिकली इस 50mm लेंस की बात करूँ तो इस लेंस में हमें f1.8 का वाइड अपर्चर मिलता है, जो कि हमें शार्प फोकस वाली और ब्लर बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स लेने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि f1.8 को मैंने वाइड अपर्चर इसलिए कहा क्योंकि f नंबर अगर 2.8 से छोटा होता है तो वो वाइड अपर्चर कहलाता है, अगर f नंबर 2.8 से ज़्यादा होता है तो वो नैरो अपर्चर कहलाता है। तो इन शॉर्ट, जितना बड़ा f नंबर होगा उतना ही नैरो अपर्चर होगा और जितना छोटा f नंबर होगा उतना ही वाइड अपर्चर। इस लेंस में वाइड अपर्चर होने की वजह से हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से हमें ब्लर बैकग्राउंड वाली बहुत ही अच्छी पोर्ट्रेट पिक्स देखने को मिलती है। और इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लेंस में वाइड अपर्चर होने की वजह से इसमें ज़्यादा लाइट एंटर करती है और ज़्यादा लाइट एंटर करने की वजह से इवन लो लाइट में भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते टाइम ये लेंस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इस लेंस की सबसे खास बात यह है कि इस लेंस का एंगल ऑफ व्यू ऑलमोस्ट ह्यूमन आइज के इक्विवेलेंट है। तो जितना हम देखते हैं इस लेंस से देखने पर भी हमें उतना ही दिखता है। तो इसकी वजह से हम एक कंफर्टेबल डिस्टेंस से खड़े होकर ही अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इवन जो लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी इस वजह से ये लेंस बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आजकल ये लेंस हमें STM यानी कि स्टेपिंग मोटर टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलता है। इस वजह से हमारे सब्जेक्ट पर फोकस बहुत ही जल्दी पड़ता है और हमें मोशन ब्लर जैसी प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलती। इस लेंस का STM हमारे सब्जेक्ट पर बहुत ही फास्ट और कंटिन्यूस फोकस डालता है, जिस वजह से हमारी वीडियोस क्वालिटी बहुत ही स्मूथ रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियोस बनाते टाइम इस लेंस की मोटर थोड़ा आवाज़ ज़रूर करती है। इस लेंस से फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करते टाइम हमें यह ध्यान में रखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट हमारे लेंस के जितना ज़्यादा पास होगा हमें उतनी ही शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, यानी कि हमारे सब्जेक्ट का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सॉफ्ट हो जाएगा और हमारे सब्जेक्ट पर शार्प फोकस पड़ेगा। जिन लोगों को नहीं पता कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सब्जेक्ट और उसके फोरग्राउंड और उसके बैकग्राउंड के बीच के डिस्टेंस को ही डेप्थ ऑफ फील्ड कहा जाता है। तो हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड जितनी कम होगी हमें उतनी ज़्यादा ब्लर बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स देखने को मिलेगी, और अगर हमें लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो उस टाइम पर हमारी फोकस रेंज ज़्यादा होती है और इस वजह से हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, किसी भी लेंस को यूज़ करने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप उस लेंस को किस तरीके के कैमरे के साथ यूज़ कर रहे हैं। आप उस लेंस को फुल फ्रेम कैमरा के साथ यूज़ कर रहे हैं या फिर क्रॉप सेंसर कैमरा के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इस लेंस को अपने फुल फ्रेम कैमरा के साथ यूज़ करते हैं तो ये आपको पूरी 50mm की फोकल लेंथ देता है। लेकिन अगर आप इस लेंस को यूज़ करते हैं किसी क्रॉप सेंसर कैमरा के साथ तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 1.6 से मल्टीप्लाई, और अगर हम 50mm को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 80। तो इसका मतलब ये है कि क्रॉप सेंसर कैमरा के साथ यूज़ करने पर ये लेंस हमें 80mm की फोकल लेंथ देता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस लेंस के साइज़ और वेट की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखने में बहुत ही छोटा सा लेंस है। इसका वेट है अराउंड 159 ग्राम। तो इस लेंस को कैरी करने में या फिर हैंडल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस लेंस कि इस लेंस में स्टेबलाइजेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन 7 से 8 हज़ार रुपये में जो क्लैरिटी, शार्पनेस और ब्लर इफेक्ट और लो लाइट परफॉर्मेंस आपको इस लेंस में देखने को मिलती है वो शायद किसी और लेंस में आपको देखने को नहीं मिलती।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चश्मे बद्दूर व्लॉग्स। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।